और ये सुनील जी की और ये है सुशील और सुनील ना, ये दोनों बउआ के माता जी की ओर से देखिए 101 रुपया का दान आया है। भगवान इनके जीवन में सुख समृद्धि दे, सौ परिवार आनंद रहे, आनंद रहे, मंगल कामना है। देखा जाए आगे कभी लिखा है, क्या लेकर जग में आया, क्या लेकर जाओगे, लेकर जग में आया, क्या लेकर जाओगे, मुट्ठी बांधे आया हाथ पसारे जाओगे, अरे मुट्ठी बांधे आया हाथ पसारे जाओगे, क्या लेकर जग में आया, क्या लेकर जाओगे, अरे मुट्ठी बांधे आया हाथ पसारे जाओगे, अरे मुट्ठी बांधे आया हाथ पसारे जाओगे। वैसे करनी, अरे वैसे करनी, वैसे करने, अरे वैसे करने भैया, आइए बाबू देखा जाए चंद्रहास पहुंच गया कहाँ, कुंतलपुर। कुंतलपुर के बगल में राजा वीरसेन का एक सुंदर बगीचा है और बगीचा में सुंदर सुंदर फल है, सुंदर सुंदर फूल है, एक सुंदर सरोवर है। चंद्रहास देखा सुंदर फुलवारी, सुंदर सरोवर। चंद्रहास सोचा जरा एक दो घुट पानी पी लूं, एक दो फल खा लूं, थोड़ा देर सुस्ता करके फिर चलूंगा, अब तो आ ही गया हूं ना। बगल में चंद्रहास क्या किया, अरे घोड़ा दिया है बांध, एक वृक्ष के टहनी में घोड़ा को बांध दिया और चंद्रहास गया सरोवर में, हाथ पांव धो लिया, हाथ पांव धो करके मुख पर पानी मारा, दो घोट जल पिया और जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे जो ही बैठा, अहो निंद्रा गई समाय। निंद्रा रानी चंद्रहास के शरीर में समा गई। देख लीजिए, कहा है ना, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। ए बाबू, चंद्रहास जो ही सोया कि 10-20 सखी सहेली के संग में, आज देखिए दृष्टि बुद्धि कि एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा का नाम है मदन और बेटी की नाम है बिसिया। और राजा वीरसेन की एक बेटी है जिसका नाम है चंपक मालिनी। चंपक मालिनी के संग में बिसिया 10-20 सखी सहेली के संग फुलवारी घूमने के लिए आई है। सब सखी फुलवारी में घूम रही है, सब सखी फूल तोड़ रही है, सब सखी आनंद में भजन गा रही है। सिया फूल लोड है, सिया फूल लोड है, गैली फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया, सिया फूल लोड है, गैली फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया, सिया फूल लोड है, गैली फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया, सिया फूल लोड है, कोई
सखी फूल लोड़े फुलवरिया बिसिया के संग 10-20 सखी सहेली है, कोई फूल तोड़ रही है, कोई फल तोड़ रही है, कोई सरोवर में स्नान कर रही है, लेकिन बिसिया धीरे 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 उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। जय हो देखत सुंदर सुजन सुकुमार, सुंदर नौजवान को देखी है बिसिया, बिसिया के दिल में चंद्रहास भा गया। आहा, कितना सुंदर नौजवान है, कितना सुंदर है। अगर भगवान इसका और मेरा विवाह करा देता न तो बड़ा सुंदर होता। हे बाबू कहा न कि जाको रही अरे भावना जैसी, प्रभु मूरत मिली है जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत मिली है दिन तैसी। बिसिया की नजर पड़े चंद्रहास के पग पर, चंद्रहास के पग में चिट्ठी जो रखी थी न, बिसिया सोचे कि ये चिट्ठी इसके पग में है, कहीं मेरे राज्य का कोई जासूस तो नहीं है, तेरा मैं इसका चिट्ठी पढ़ के देखूं। दबे पांव बिसिया गई और चंद्रहास के पाग से वो चिट्ठी निकालती है। चिट्ठी जो निकालती है ऊपर लिखा है कि लिखने वाला दृष्ट बुद्धि और पाने वाला मदन कुमार। देखिए उसका बेटा का नाम मदन कुमार है। अब चिट्ठी को देख करके तो बिसिया कूदने लग, भगवान ये तो मेरे पिताजी का चिट्ठी है और मेरे भाई के पास जाएगा, लेकिन ये नौजवान कौन है? ये नौजवान बड़ा सुंदर है, होना हो कहीं मेरा कोई रिश्तेदार हो। मैं चिट्ठी को पढ़ती हूँ, चिट्ठी खोल करके बिसिया पढ़ती है। गौर करेंगे भैया चिट्ठी में क्या लिखा है? चिट्ठी में लिखा है स्वास्ति प्रिय पुत्र मदन, अरे देखत यह पाती, अरे विष दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, विष दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। बेटा मदन चिट्ठी पढ़ते हैं, इस लड़का को विष दे देना, ये मर जाएगा तो मेरे कलेजा में ठंडक पड़ जाएगा ना। देखिए ये प्यारा सा दोनों बालक हैं, ये है अंशराज और ये है मयंक राज। देखिए ये दोनों बच्चे के ओर से कन्हैया जी के दरबार में 101 का दान आया है। भगवान इनको दिन दुनी रात चुगनी इनके जीवन में खुशियां भरा रहे, 100 परिवार इनका सानंद रहे, आनंद रहे, मंगल कामना करते हैं। बच्चे को मंडली के ओर से शुभ आशीर्वाद देता हूँ। आया बाबूजी बिसिया जो एक लाइन पढ़ी, बिसिया का दिमाग ठनक गया कि चिट्ठी में लिखा है कि प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, विष दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। इतना सुंदर नौजवान है, भला मेरे पिताजी का क्या बिगाड़ा होगा ये? और मेरे पिताजी इस सुंदर नौजवान को मारने के लिए विष देने की बात कह रही है। नीचे पढ़ती है कि कुछ विचार अरे हृदय नहीं कीजिए,
तुरंत विष पियाही दीजिए। कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विष पियाही दीजिए। अब उस चिट्ठी को लेकर के बेचारी बिसिया सोचने लगी कि मेरे पिताजी इस नौजवान को मारने के लिए न जाने क्या क्या षड्यंत्र रच दिया। देखिए सोचते 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 जो लोग विशेष देर सोचते हैं ना, उनके दिमाग में एक बात का कई बात आते हैं ना। तो बिसिया के मन में एक बात आया भगवान की कृपा से। देखिए बिसिया सोचती है कि लगता है मेरे पिताजी सवेरे सवेरे लगता है महुआ मार लिए होंगे ना, इसीलिए लिखने में जरा गलती हो गई। लिखना और कुछ चाहिए, लिख दिए कुछ और है। क्या करती है बिसिया? अब चिट्ठी का सुधार कर रही है, गौर करिएगा। बिसिया चिट्ठी की सुधार कैसे कर रही है? अरे नख कनिष्ठ अरे कज्जल लैलिन्हा जस बिस तस बिसिया लिख दिन्हा। आजो काल के देखबे, आजकल के लड़की आर के नाखून देखबे बड़का बड़का गो बना के रखे छे ने, बढ़ा के रखे छे। कंगुरिया उंगली से नाखून लेलके बिसिया अपना आँख से काजल निकाल लके, आ काजल निकाल के पहले स्याही से लिखल जाए रहे जहाँ विष रहे ओकरा आगे या करिया लिख दिल के, वहाँ की भे गए बिसिया। झट कनिष्ठ कज्जल ले लिन्हा जस बिस तस बिसिया लिख दिन्हा, जिसके आगे या लिख दिया हो गया बिसिया। अब उस जरा सेंटेंस को हम लोग पढ़ लें। उसमें लिखा है स्वास्थ्य प्रिय पुत्र मदन देखती है पाती। अब विष के बदले बिसिया दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। अब विष नहीं है, अब है बिसिया दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। अब दूसरा तरफ देखा जाए, लिखा है कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विष पियाही दीजिए। जहाँ विष है फिर विष के आगे या करिया लिख दिया, वहाँ हो गया बिसिया। और जहाँ पे पियाही दीजिए, पो होता है ना, पो का पेट में एगो उसी नाखून से डांड खींच दिया। अब क्या हो गया? बो हो गया ना। अब वहाँ हर्षिकर है ना। अब देखिए, अब सुनिए, कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत बिसिया ब्याही दीजिए। भगवान की जय। बिसिया उस चिट्ठी को पूर्ण कर देती है। जहाँ विष पिलाने की बात थी वहाँ बिसिया ब्याही दीजिए, क्योंकि नौजवान बड़ा सुंदर था, बिसिया को पसंद आ गई। ए भैया, अब बिसिया क्या करती है? चुपके से दबे पांव पग को वही रख देती है जिस पग में चिट्ठी थी, चिट्ठी को रख देती है। बिसिया अब नाच रही है, गा रही है। अरे मेरे सहेलियों मेरे संग गाओ, अरे छनकाओ चूड़ियां पायल बजाओ। बिसिया मगन है, सब सखी सहेली के बीच में जाकर कह रही सखियां धूम मचाओ। सुनो सहेलियों मेरे संग गाओ, छनकाओ चूड़ियां पायल बजाओ। मैं पिया पिया लुबेली कली, चली रे चली पिया मिलने चली, कहीं तो मिल जाएगा कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा।
कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा। है भैया जी, देखिए बिसिया मगन है, नाचती गाती घर जाती है। देखा कि संध्या हो गए, सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहा है। चंद्रहास की नींद खुली। देखिए भगवान का कृपा, काम हो गया। चंद्रहास की जो नींद खुली, चंद्रहास देखा कि अब शाम होने वाली है। झटपट चंद्रहास उठा, अपना मुख में 2 चुल्लू जल मारा और जल मुंह पोंछ करके घोड़ा को खोल करके घोड़ा पर सवार होकर के चल दिया है। देखा जाए घोड़ा पर सवार होकर के चंद्रहास गया राजभवन। आवाज लगाया, कोई है? देखिए ये आयुष यादव और अंकुश यादव, ये दोनों बच्चे के ओर से कन्हैया जी के दरबार में 100 रुपया का दान आया है। माँ सरस्वती बच्चे को बल बुद्धि विद्या दे, 100 परिवार आनंद रहे, आनंद रहे, मंगल कामना करते हैं और निवेदन करते हैं हमारे यज्ञकर्ता हमारे विजय बाबू से कि आप मुंडन के लिए यथाशीघ्र जल्दी आवे, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। आया जाए बाबूजी, चलते हैं हम लोग। चंद्रहास का कोई है दरबार में? एक द्वारपाल गया, कहा क्या बात है बाबू? कहा ये चिट्ठी मुझको मदन को देना है। मदन को आवाज दी, मदन दौड़ता हुआ आया, नौजवान को देखा, कहा बाबू कौन से राज्य से आए हो? कहा चंदनपुर से आया हूँ। कहा ये चिट्ठी आपके पिताजी ने दिए हैं, ये चिट्ठी को पढ़ लो। मदन कुमार चिट्ठी लेकर के गया घर में गया, देखा चिट्ठी को उल्टा करके पढ़ता है। चिट्ठी को जो पढ़ता है ना मदन मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है कि बड़ा सुंदर लड़का है, शायद बहुत बड़ा घराने का लड़का है, इसीलिए दान दहेज देना नहीं अगर पड़े, अगर फोकट में शादी हो जाए, इसीलिए पिताजी इस लड़का को भेज दिया है। आज हथ पकड़िए शादी कर देते हैं। मदन पढ़ता है कि स्वास्थ्य प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, विषया दे देना जिससे हो मन शीतल छाती। कुछ विचार हिंदा नहीं कीजिए, तुरंत विषया ब्याही कीजिए। चिट्ठी लेकर दौड़ते हुए गया, कहाँ? माई के पास। मदन कहा माँ, हे देखो न माँ, पिताजी एगो लड़का भेजा है, बहुत सुंदर लड़का है और चिट्ठी लिखकर भेजा है, इसी लड़का के संग में विषया का विवाह कर देना। देखो न माँ जो चिट्ठी पढ़ी है, माँ का और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए बेटी के विवाह में माँ बड़ा खुश होती है। माँ को सबसे ज्यादा भार माँ पर रहती है बेटी के विवाह में, कि भगवान हमारे बेटे का कब विवाह हो जाए। माँ देखिए खिड़की के ओते ओते सासू देखी है दुल्हा के